देश की सियासत में दलितों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दलितों के विकास, उनकी जिंदगी में परिवर्तन की बातें तो होती हैं, लेकिन उनकी ज्यादा याद चुनाव के वक्त ही आती है। यूपी में दलित वोटर्स करीब 21% हैं, जो किसी भी दल का गणित बना सकते हैं, किसी का भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और इसलिए यूपी में हर पार्टी का फोकस दलित वोटर्स पर है और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैसा है यूपी का दलित वोट बैंक और दलितों को लेकर किस दल की क्या है पूरी तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में दलित वोटर्स पर दंगल। 2024 में किसका होगा मंगल? जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। 2024 के पहले तक उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स पूरी तरह से मायावती के साथ खड़े थे। 2007 में यूपी में जब बीएसपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, तब सतीश चंद्र मिश्रा ने ही दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स को एक मंच पर लाकर खड़ा किया था। इसी सोशल इंजीनियरिंग ने बीएसपी को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन 2012 के बाद से हालात बदलते चले गए। 2014 में तो बीजेपी ने ऐसी सेंधमारी कर दी कि यूपी के 80 लोकसभा सीटों में मायावती को एक सीट तक न मिली। 2014 से लगातार बीजेपी दलित वोटर्स में सेंधमारी कर रही है। यूपी में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 2019 में इन 17 में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2 बीएसपी ने और 1 अपना दल ने। अब 2024 का चुनाव सामने है और ऐसे में हर दल ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हर किसी की तैयारियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात मायावती की ही कर लेते हैं। बीएसपी के सामने बड़ी चुनौती, दलित वोटर्स को साधने में मायावती लगातार नाकाम। कोर वोट बैंक को अपने साथ नहीं ला रही बहन जी। 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ बड़ा नुकसान। कोर वोट प्रतिशत 22% से खिसक कर 12% बचा। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का मायावती को हुआ था फायदा। 2022 के चुनाव में बीएसपी सिर्फ एक ही सीट जीती। बीएसपी के कई बड़े नेता सपा में चले गए। 2024 मायावती के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की स्थिति यूपी में सबसे खराब है। किसी जमाने में यूपी में राज करने वाली कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं और सिर्फ 1 सांसद। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद है। दलितों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ने यहाँ बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन बीते महीनों में वो कोई कमाल नहीं कर सके। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस अच्छे प्रदर्शन का दावा जरूर कर रही है। 2022 के पहले प्रियंका गांधी दलित पीड़ितों के घर जाती रही हैं, दलित महिलाओं को गले लगाती रही हैं, लेकिन दलित वोट कितना मिलेगा ये तो 2024 ही बताएगा। दलितों को लुभाने की सबसे ज्यादा कोशिश समाजवादी पार्टी में दिख रही है। बीएसपी के दलित नेताओं को अपने पाले में लाकर अखिलेश खुद को मजबूत मान रहे हैं। दरअसल अखिलेश ने अभी से 2024 के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। अखिलेश का प्लान MYD, दलित, मुस्लिम, यादव और यादव ओबीसी को जोड़ने की कोशिश। रायबरेली में कांची राम की प्रतिमा का अनावरण। 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू में जनसभा। जयंत चौधरी के सहारे पश्चिम में मजबूती। अवधेश प्रसाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर, लालाजी वर्मा से अखिलेश को उम्मीदें। अंबेडकर वाहिनी का सपा ने किया गठन। 2022 में सपा के गैर जाटव वोट बैंक में 12% की बढ़ोतरी। बात अगर सत्तारूढ़ बीजेपी की करे तो बीजेपी लगातार दलितों के बीच काम कर रही है। योजनाओं के लाभार्थी दलित परिवारों से संवाद किया जा रहा है। 2024 की रणनीति पर काम चालू हो गया है। बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है, मोदी और योगी के राज में दलितों का मान बढ़ा है। बीजेपी का प्लान दलित कनेक्ट, 75,000 SC/ST घरों तक पहुंचने की कवायद।
17 अनुसूचित जातियों को जीतने पर है फोकस। बीजेपी का दलित प्लान क्या? दलित कनेक्ट के जरिए 75 जिले में संवाद कार्यक्रम, 15,000 गाँव में किए शिविर। 2019 में बीजेपी जीती थी 64 सीटें। आजमगढ़, रामपुर उपचुनाव में बीजेपी जीती। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 66 सांसद। अब बात अगर दलित वोटर्स की करें तो यूपी में दलित वोटर्स 21.1%, जाटव 11.70%, पासी 3.3%, कोरी वाल्मीकि 3.15%, धानुक, गोड़, खटिक 1.05%, अन्य दलित जातियां 1.57%। अगर हम उन जिलों की बात करें जहां दलित मतदाताओं की संख्या चुनाव को प्रभावित करती है, तो यूपी में करीब 20 जिले ऐसे हैं जहां दलित आबादी 25% से ज्यादा है। सोनभद्र 41.92%, कौशाम्बी 36.10%, सीतापुर 31.87%, हरदोई 31.36%, उन्नाव 30.64%, रायबरेली 29.83%, औरैया 29.69%, झांसी 28.07%, जालौन 27.04%, बहराइच 26.89%, चित्रकूट 26.34%, महोबा 25.78%, मिर्जापुर 25.76%, आजमगढ़ 25.73%, लखीमपुर खीरी 25.58%, फतेहपुर 25.04%, ललितपुर 25.01%, कानपुर देहात 25.08%, अम्बेडकर नगर 25.14%, हाथरस 25.20%। दलित एक बार फिर हाथी की सवारी करेंगे या इस बार उन्हें साइकिल की रफ्तार पसंद आएगी? वो कांग्रेस के हाथ को थामकर साथ दे देंगे या फिर उनके दिल में फूल ही खिलेगा? इन तमाम सवालों के बीच छोटे छोटे दल भी बड़े बड़े सियासी दलों का खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर, ओपी राजभर दोनों दलित वोटर्स में सेंधमारी की कोशिश करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये मुकाबला रोचक होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।